Hello everyone, how are you? It was a very long time to see you all guys. आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है यानी सेकी, उसमें जो वैकेंसी आई है वो कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या पे ऑफरिंग है, क्या सैलरीज होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज़ फॉर सेकी। ओके। और उसका फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इट्स अ नवरत्ना कंपनी। ओके। तो इसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है, वी कैन सी दिस। ओके। चलिए चलते हैं सीधे। या जो पहली पोस्ट है दैट इज़ फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, दिस वन। ये काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट है, तो आई थिंक एट दिस पॉइंट जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं देख लीजिए, आपको ये रेलेवेंट है तो यू कैन जस्ट सी दिस। द नेक्स्ट वैकेंसी आई थिंक जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी इंटरेस्टेड, दैट इज़ ऑफ मैनेजर एचआर। ओके। तो अगली वैकेंसी जो आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, दिस इज़ फॉर मैनेजर एचआर। ओके। तो इसका पे स्केल है 70,000 से 2 lakhs। और इसमें डिग्री मांगा है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन एच आर, आई आर, लेबर, और 60% मार्क्स होने चाहिए। हालांकि कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है बेस्ड ऑन द कैटेगरी एस सी, एस टी, ओ बी सी। और दीज आर द एरियाज। मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, शुड पोजेस अ मिनिमम ऑफ 7 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब एमबीए के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका 7 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, लेट्स गो। और डिज़ायरेबल में एक और चीज़ है, दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स विद बीटेक सिविल और इलेक्ट्रिकल या एलएलबी प्लस एचआर। तो ये आपको ध्यान देना, अगर आपका ये डिग्री है तो आपको आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और अब आते हैं कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, पब्लिक सेक्टर में जॉब करता है, तो उसके के लिए क्या चाहिए, तो आप देख सकते हो। तो पहला है कैंडिडेट इफ़ वर्किंग इन रेगुलर बेसिस इन अ पी एस यूज़ गवर्नमेंट सेक्टर। तो उनके लिए दिया हुआ है कि या तो वो E4 में जॉब कर रहे हों, और E3 में जो उनका लोअर ग्रेड है उसमें एटलीस्ट 2 years का हो। ओके। और 2 years में उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि E3 मीन्स 60,000 से लेके 1,80,000 वाला पे स्केल है, उसमें 2 years का होना चाहिए एटलीस्ट। या फिर अगर प्योर गवर्नमेंट CDA का है तो 56,100 से लेके 1,77,500 वाले में एटलीस्ट 2 years होना चाहिए। तो एक पॉइंट मिला दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो करेंटली PSU में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एटलीस्ट 2 years इस पे स्केल में आपका होना चाहिए। ओके। अगर PSU में है तो आप ये वाला होना चाहिए, अगर प्योर गवर्नमेंट में हो तो आपका ये वाला एटलीस्ट 2 years का होना चाहिए। ओके। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है और वो अगर सेकी में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसका एटलीस्ट 2 years का लिस्टेड कंपनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो लिस्टेड कंपनी का जो टर्नओवर है, उसका टर्नओवर कम से कम 5,000 crore होना चाहिए। ओके। तभी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। और अगला एक और क्राइटेरिया है इसमें कि उनकी CTC 28 lakhs तक होनी चाहिए, एंड दैट इज़ एक्सक्लूडिंग मेडिकल। ओके, तभी वो अप्लाई कर सकते, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप ये सब क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करेंगे और आपने बाई चांस अप्लाई कर दिया तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी डिप्टी मैनेजर IT। ओके। तो ये अच्छी वैकेंसी है आपकी, इसके लिए BTech BSc आप देख सकते हो। बाकी आपके यहाँ पे सब मेंशन्ड है। 4 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन IT, BTech BSc इंजीनियरिंग IT, 60% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। ओके।
नेक्स्ट सेम, अगर PSU में है तो आपका 50,000 वाला स्केल में एटलीस्ट 2 ईयर्स होना चाहिए, और प्योर गवर्नमेंट में है अगर आप, तो आपका एटलीस्ट 2 ईयर्स होना चाहिए 47,600 वाले स्केल में। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से ज्वाइन करना चाहता है तो एटलीस्ट 2 ईयर्स होने चाहिए इन अ लिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ हो, और एटलीस्ट उसकी सिटी से 24 लाख हो। हाँ, नेक्स्ट इज सीनियर ऑफिसर अकाउंट्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, आई कैन नॉट रीड एवरीथिंग, तो मैं धीरे धीरे आपको नेक्स्ट पे ले जा रहा हूँ। उसके बाद सीनियर ऑफिसर अकाउंट्स में एक EWS की है, सीनियर ऑफिसर अकाउंट्स में एक SC की है, और सीनियर ऑफिसर अकाउंट्स में ये आपके दिए हुए हैं आपके सेम कंडीशंस फॉर दिस। इनके लिए आपको चाहिए 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, CA और CMA, ठीक है। और कैंडिडेट अगर वर्किंग PSU गवर्नमेंट में है तो उसका एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए E1 ग्रेड में, दैट इज़ 40,000 से 1,40,000, और प्योर गवर्नमेंट में है तो लेवल 7 का होना चाहिए। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है तो सेम कंडीशन इज़ देयर, लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, और 5,000 करोड़ का एटलीस्ट टर्नओवर होना चाहिए, और एटलीस्ट 19 लाख ड्रॉ कर रहा हो। ओके, सो इन अ नटशेल इफ़ यू सी वी हैव दीज 4 वैकेंसीज। एक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की फाइनेंस में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस E9 लेवल, और जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। ओके, मैनेजर HR एडमिन E4, वो भी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। डेप्यूटी मैनेजर IT E3, वो भी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। और सीनियर ऑफिसर अकाउंट्स में 2 वैकेंसीज हैं, 1 इज़ फॉर SC एंड 1 इज़ फॉर EWS। ओके, और एज क्राइटेरिया की बात करें तो आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की 55 ईयर्स है, मैनेजर HR की 40 ईयर्स है, डेप्यूटी मैनेजर का 35 ईयर्स है, सीनियर ऑफिसर अकाउंट्स की 28 ईयर्स है। एंड एज रिलैक्सेशन आपको पता ही होगा, फॉर एग्जांपल SC के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्टिव है। ओके, एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹1000, और जिसमें SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, SC ST के लिए फ़ीस नहीं है, और PWBD कैंडिडेट्स के लिए दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। और कॉम्पनसेशन पैकेज की बात करें तो जो आपका बेसिक पे शो कर रहा था वहाँ पे, उसके अलावा आपको काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लाइक यू कैन सी वी हैव DA, एक मिनट, DNS अलाउंस होगा, HRA होगा, नहीं तो लीव होगा, PF, मेडिकल, ग्रेचुइटी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, NPS, पोस्ट रिटायरल मेडिकल बेनिफिट फैसिलिटीज़, हाउस बिल्डिंग एडवांस, चाइल्ड एजुकेशन लोन, कन्वेंस एडवांस। सो स्टे ट्यून, आप इसमें अप्लाई कीजिए, दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू look for and apply, and stay tuned to this videos, subscribe, like and share. Thank you, thanks for watching.